हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं दो फैक्ट कौन कौन से कि क्या रीट परीक्षा 2022 में संभव है, और एक दूसरा फैक्ट है कि क्या रीट में 50,000 पद संभव है। तो दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, शॉर्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वायरल एक न्यूज़पेपर की कटिंग हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो इस न्यूज़पेपर की जो वायरल कटिंग है उसके बारे में सबसे पहले ये तो है कि ये किसी नेशनल या स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर की कटिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये संभव है कि रीट की परीक्षा 2022 या 2023 इन दोनों में से किसी एक, यानी कि 2022 के अंत तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक, या 2023 जनवरी फरवरी, इन 4-5 महीनों में पूरी संभावना है कि 2023 तक, मतलब सरकार जाने से पहले पहले जो बजट घोषणाएं होती है सरकार की, उनकी भर्तियों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो बजट घोषणाओं में ये संभव है, क्योंकि बजट तो इस साल का भी आना बाकी है, तो पद तो फिर पोस्ट तो खाली होती ही रहती है। तो संभव है कि 2023 के शुरू में एक रीट परीक्षा और एक तरह से उसका जो विज्ञप्ति आती है वो आ जाए, और 4-5 महीने में सरकार चाहे तो परीक्षा लेकर उसका अच्छे से करके पूरी तरह से अपना श्रेय लेकर, वोट जब चुनाव आएगा दिसंबर 2023 में, तो उसका श्रेय ले सकती है। ये सब एक तरह से संभावनाएं हैं। तो हो सकता है इस खबर का यही आधार हो। बाकी ये सही भी है, अगर कम नंबर रह रहे हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ है कि बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। तो इसके लिए अभी से इसको सही मानकर चले, बिल्कुल सही मानकर चले, और उसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर देवे। सबसे बेस्ट मौका है, बार बार नहीं आती है। और सरकार ये कुछ न कुछ न्यूज़ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चर्चाएं वार्ताएं चल रही है। तो हो सकता है, संभव है कि ये भर्ती आए। तो 2023 तक ये संभव है। तो इसके लिए अपनी तैयारी, जिनके कुछ एक मार्क्स कम रहे हैं, वो स्टार्ट कर दे। अब हम दूसरी जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये चल रही है कि जोर पकड़ने लगी है रीट अभ्यर्थियों की पद बढ़ाने की मांग, बेरोजगारों का सोशल मीडिया पर अभियान। तो ये भी एक न्यूज़ है, और बेरोजगार जो भी जिस प्रकार से संभव हो सकता था वो कर रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। ट्वीट अभियान के माध्यम से कई बार इस पूरे मुद्दे को एक तरह से हाईलाइट किया जा चुका है, और अब धरातल पर भी काम शुरू हो चुका है। तो सरकार चाहे तो ज़रूर पद बढ़ा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 हो ही जाएंगे। लेकिन सरकार चाहे तो कम से कम 7 से 8 हज़ार या कुछ एक पद बढ़ा सकती है, अगर सरकार चाहे तो। और हो सकता है ऐसा संभव हो, अगर मांग बहुत ज़्यादा हो, सोशल मीडिया और धरातल पर ये काम बहुत ज़्यादा हो, तो ज़रूर संभव है। लेकिन जैसे कि अभी हमने पहली न्यूज़ पढ़ी कि नई भर्ती आएगी और 50,000 पद बढ़ेंगे, तो वो दोनों दोनों चीज़ें हैं ना, एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। अगर 50,000 पद बढ़ते हैं तो भर्ती आने में टाइम लगता है, मतलब 50,000 पद होते हैं, 50,000 बढ़ते ही नहीं, 50,000 होते हैं, 19,000 बढ़ेंगे, तो वो फिर नई भर्ती आने में टाइम लगेगा। लेकिन नई भर्ती भी संभव है, क्योंकि सरकार को एक तरह से दोनों के बीच का रास्ता जो दिख रहा है वो यही है कि अगर इनको कुछ करना है तो 7 से 8 हज़ार पद बढ़ा दें, और फिर आगे आने वाली भर्ती के लिए भी एक तरह से उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। कम से कम 13-14 हज़ार पद जो भी खाली रहेंगे, मतलब कि इस भर्ती में नहीं जोड़ने के बाद, तो हो सकता है ये सरकार एक तरह से बीच का रास्ता, कैसे कि 50,000 की जो मांग चल रही है उसकी जगह 38-40 हज़ार कर दे, और अगली भर्ती जो आने वाली है 2023 में, उसमें जो इस भर्ती के 10,000 पद बचे वो,
और इसके अलावा जो भी कितने भी 20-25 हज़ार खाली पोस्ट रही होगी तब तक हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जोड़कर एक भर्ती निकाल ले। तो ये मेरा अनुमान है। तो इस प्रकार लेकिन हमको अपना ये अभियान जारी रखना है। 50,000 ही यहाँ पर ट्वीट अभियान और धरातल पर काम करना जारी रखना है, और भगवान ने चाहा तो हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे कुछ एक तरह से मेरे को लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, जो संभावनाएं थी वो मैंने बताई है। और जो रीट 2023 के लिए जो नए हैं, जिनकी अभी अभी बीए फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकंड ईयर में जो अपेयरिंग थे, अच्छे नंबर नहीं आए, वो तैयार हो जाए अच्छे से। और सभी को जो रीट 2023 में लगने वाले हैं और जो अच्छे से पढ़ेंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।